फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? न्यूमिस्मेटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। कीड़ों के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं? कीड़ों के बारे में अध्ययन करने को एंटेमोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्रोनोलॉजी में समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की कौन सी शाखा होती है? मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की फ्रेनोलॉजी शाखा होती है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में चर्म एवं उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। पैरालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पैरालॉजी में स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है जीरोंटोलॉजी कहलाती है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन है। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर से संबंधित है क्या कहलाती है? वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर से संबंधित है सीरम विज्ञान कहलाती है। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है?
पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। फिलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फिलोलॉजी में भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? परागकणों के अध्ययन को पोलिनोलॉजी कहते हैं। फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है? फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाता है। सफेद कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सफेद कीटों के अध्ययन को एटोलॉजी कहते हैं। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऊष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊष्मा के अध्ययन को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को मेटेरियोलॉजी कहते हैं। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं।